एक पद से अभिलाषा शांत नहीं होगी, मुझे तो 2 चरण कमल चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहने लगे, ये संपत्ति को त्याग रहे हो तो कहीं ना कहीं मन में अभिलाषा होगी। तो भरत जी ज्ञानी हैं, ज्ञानी भक्त हैं। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये संपत्ति तो हमारी है ही नहीं। आपको लगता है ये संपत्ति सर्व रघुकुल की माही, ये तो रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी की संपत्ति है, क्योंकि वही संपूर्ण विश्व के नायक हैं, इस संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। पिता महाराज से पूर्व ये संपत्ति किसी की थी, उसके पूर्व किसी और की थी। ये संपत्ति तो व्यक्तियों की, राजाओं की है ही नहीं, ये तो राजाओं के राजा महाराजा प्रभु श्री राम की संपत्ति है। ये संपूर्ण सृष्टि के वो मालिक हैं, वो त्याग सकते हैं। हमारा जो है ही नहीं तो वो त्याग क्या सकते हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं त्याग सकूं। यदि ये मेरी संपत्ति होती तो मैं त्यागी बनता। दादू दयाल जी बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण। हे प्रभु, ये तन, ये मन, ये पिंड, ये सब आपका है। तो एक भक्त ने दादू दयाल से पूछा, आपने तो सब कुछ दे दिया, आप तो रीते हाथों रह गए, आपके पास क्या आया? उन्होंने कहा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण। सब कुछ उसका है, लेकिन वो ईश्वर मेरा है, इसलिए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भले ये सब कुछ चला जाए, लेकिन मेरे पास मेरे भगवान हैं, मेरे पास मेरे ईश्वर हैं। आज भरत जी को इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी संपत्ति मिली, लेकिन उन्हें आनंद ही नहीं है, उन्हें सुकून नहीं है, उन्हें खुशी, कोई प्रसन्नता नहीं हुई। भरत जी अपने जीवन चरित्र से हमें कुछ समझाना चाहते हैं। भरत जी अपने जीवन चरित्र से बताना चाहते हैं कि संसार की किसी भी संपत्ति में, संसार के किसी भी पद में, संसार में किसी भी व्यक्ति में हमें सुख व शांति व आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि शांति और आनंद को उपलब्ध करवाना है तो भीतर उतरना पड़ेगा, प्रभु श्री राम जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के बिना कहीं भी जीवन में शांति, आनंद आ ही नहीं सकता है। पर विडंबना देखिए, सारा संसार संपत्ति, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा उसके पीछे भागता है, दौड़ता है, लेकिन विचारणीय बात है कि सुख व शांति है कहां? आज सारा संसार सुख ही तो तलाश रहा है, सारा संसार आनंद की तलाश में ही तो दौड़ रहा है, लेकिन उसे वो सुख, वो शांति, वो आनंद मिल ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जहां वो सुख की तलाश कर रहा है, वास्तव में वहां सुख है ही नहीं है। जहां वो आनंद की तलाश कर रहा है, वास्तव में वहां आनंद ही नहीं है। तो फिर प्रश्न यह है कि जहां हम सुख खोज रहे हैं वहां सुख नहीं है, तो सुख कहां है? यह यक्ष प्रश्न है अपने आप में। कहते एक बार एक राजा थे। एक राजा बहुत पीड़ित थे, बड़े दुखी, बड़े व्यथित थे। उनके पास सब कुछ था, वैभव, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, सब उसके पास था, लेकिन सुख नहीं था, शांति नहीं थी, आनंद नहीं था। तो उस राजा ने एक दिन अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा, मुझे सुखी होना है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे सुखी होने का मंत्र चाहिए। कहते जिस समय मंत्री ने सुना तो वो हतप्रभ हो गया, महाराज आपके पास तो सब कुछ है, आप सुखी क्यों नहीं हैं? तो राजा ने कहा, क्योंकि ये नृत्य, ये गायन, ये कलाएं, ये वैभव मुझे सुख नहीं दे रहे, इसलिए मैं सुखी नहीं हूं। तो मंत्री ने कहा, महाराज आपकी प्रजा भी ऋण लेकर घी पी रही है, वो भी सुखी है। ऋण लेकर सब कुछ ग्रहण कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं सुखी है। आप दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे पास सुख नहीं है तो मैं नहीं हूं। जाओ घोषणा करो, मुनादी करवा दो कि यदि कोई मुझे सुखी होने का मंत्र देगा तो उसे माला माल कर दिया जाएगा। सैनिक पहुंच गए मुनादी करने के लिए, पहुंच गए राज के बीचों बीच।
ढोल पीटना प्रारंभ किया, सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों सुनो, आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे राजा के पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा को सुखी होने का मंत्र देगा उसे धन वैभव से माला माल कर दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। लोगों ने सुना तो बड़े हैरान हुए, अरे राजा दुखी है, उसे सुखी होने का मंत्र चाहिए। तो जिस समय ये बात दूर दूर तक फैल गई, एक ब्राह्मण देव राजा के समक्ष उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा, राजन मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, सुखी होने का मंत्र क्या है? राजा ने बड़ी उत्सुकता से कहा, बताएं सुखी होने का मंत्र क्या है? तो उन्होंने कहा, एक ही मंत्र है, तुम तभी सुखी हो सकते हो यदि तुम एक सुखी व्यक्ति की कमीज पहन लो, तो तुम सुखी हो जाओगे। जिस समय राजा ने सुना तो उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे राज्य में सुखी लोगों की कमी है। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा, कहा लाओ कमीज लाओ। तो मंत्रियों के नेत्र झुक गए। तो राजा ने प्रश्न किया, क्या तुम सुखी नहीं हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो मंत्रियों ने कहा, जिसे कुछ पाने की अभिलाषा हो और छिन जाने का भय हो वो सुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पाना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, इसलिए हम सुखी नहीं। तो उस राजा ने ब्राह्मण देव को देखा, अरे भाई तुम मंत्र दे रहे हो, तुम तो सुखी ही होगे, तुम ही दे दो अपनी कमीज। तो उसने कहा, नहीं, मेरे मन में भी कहीं ना कहीं कुछ पाने और कुछ खोने का भय है, सुखी तो मैं भी नहीं हूं। तो महाराज ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, अभी बहुत बड़ा राज्य है मेरा, जाओ किसी उद्योगपति के पास जाओ और कमीज लेकर आओ, मुझे सुखी होना है। तो कुछ मंत्री और सैनिक चल पड़े, एक उद्योगपति के पास गए और जाकर कहने लगे, आप इस नगर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपके पास सब कुछ है, क्या आप सुखी हैं? जिस समय उद्योगपति ने सुना उसने कहा, नहीं मैं सुखी तो मैं भी नहीं हूं। तो उन्होंने कहा, आपको क्या दुख है? उन्होंने कहा, जब तक मेरे घर का तेल हर दिए में नहीं डल जाता तब तक मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? वो दुख मेरे अंदर लगा रहता है। वो मंत्री और सैनिक चल पड़े एक अभिनेता के पास। एक अभिनेता के पास जाकर कहने लगे, अरे भाई साहब आपकी कमीज चाहिए। उसने कहा, ले लो, वैसे भी मैं एक कमीज दूसरी बार नहीं पहनता, जाओ ले जाओ। उसने कहा, ऐसे नहीं चाहिए, पहले ये बताओ तुम सुखी हो? इतने लोग तुम्हें जानते हैं, इतनी शोहरत है, इतना तुम्हारा नाम है, तुम तो अवश्य सुखी होगे भाई। तो उसने कहा, सुखी तो मैं भी नहीं हूं, भले रोज एक दिन में 1000 कमीज बदलता हूं, सुखी मैं नहीं हूं। उसने कहा, आपके दुख का क्या कारण है? उसने कहा, दुख का कारण ये है कि नए अभिनेता आएंगे और मुझे लोग भूल जाएंगे, इस भूलने का भय है, मुझे भय लगा रहता है, मैं सुखी नहीं। सारी नगरी छान दी लेकिन कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला मंत्रियों को, उन सैनिकों को। और कहते हैं सुखी व्यक्ति ढूंढते 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 मंत्री खुद दुखी हो गए बेचारे, और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कुएं के पास। कहने लगे, भाई सुखी व्यक्ति तो मिलने वाला नहीं, चलो 2 घूंट पानी पी लेते हैं, क्या जाता है। तो पानी पीने के लिए बैठ गए। सामने उन्होंने देखा एक फक्कर सा व्यक्ति बैठा हुआ था बैलगाड़ी के पास। तो जैसे हम स्वाभाविक कोई हमें दिख जाए तो हम क्या कहते हैं, कैसे हो भाई, ठीक हो, ऐसे पूछते हैं ना। तो वो बेचारे थके हुए थे, तो उन्होंने जिस समय सामने व्यक्ति को देखा, वो उन्हीं को देख रहा था, उन्होंने कहा, भाई कैसे हो? तो उसने कहा, मैं सुखी हूं। जैसे ही मंत्रियों ने सुना, उसने कहा, क्या कहा आपने? उसने कहा, सुनाई नहीं देता? मैंने कहा सुखी हूं। सब पानी को छोड़कर दौड़ पड़े उसके पास, कहने लगे, अच्छा क्या सच में तुम सुखी हो? उसने कहा, कितनी बार बताऊं, समझ नहीं आता एक बार? उसने कहा, एक बार बता दो, बस एक बार, क्या सच में आप सुखी हो? उसने कहा, हाँ सुखी हूं। उसने कहा, बोलो बात ही बन गई। उसने कहा, जल्दी से निकालो कमीज, कमीज लेकर जानी है तुम्हारी। उसने कहा, कौन सी कमीज? उसने कहा, तुम कोई कमीज पहनते होगे, लाओ जल्दी से, राजा को देनी है, तुमने सुना नहीं? उसने कहा, भाई साहब मेरे पास तो कमीज ही नहीं है, कर लो बात। उन्होंने मारा सर पर हाथ। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कमीज नहीं है, तुम सुखी कैसे हो सकते हो? ना 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 ना, ये झूठ है। तो उन्होंने कहा, लो सुख का संबंध कमीज से कैसे हुआ?
तो वो राजा के पास पहुंच गए, जाकर कहने लगे बड़ा अजीबोगरीब एक व्यक्ति मिला, एक ही तो व्यक्ति मिला सुखी, पर समस्या यह है कि उसके पास कमीज नहीं है, तो आप पहनोगे कैसे? तो राजा स्वयं पहुंच गया। उन्होंने कहा, हे महोदय, ये तो विरोधाभासी बात कर रहे हैं आप। एक तरफ कहते हैं सुखी हैं, एक तरफ कहते हैं कमीज नहीं है। तो उन्होंने कहा, राजन, सुख का संबंध कमीज से नहीं है, सुख का संबंध तो आत्मा से है, भीतर से है। आपके पास कुछ है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप आत्मा के साथ जुड़े हो कि नहीं हो। उन्होंने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, आप आत्मा से आपका सायुज्य नहीं हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी एक दिन भ्रमण कर रहे थे, किसी ने पूछा, तुम को असी, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं स्वयं चिदा आनंद स्वरूप भगवान हूं, ईश्वर हूं, वो तत्व। हम जिन सुख को, जिन शांति को, आनंद को बाहर वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में ढूंढ रहे हैं, सज्जनों, वहां नहीं है। शांति, सुख, आनंद हमारे यहां भीतर विद्यमान है। भीतर की यात्रा करनी होगी, आत्मा के साथ जुड़ना होगा। ये आत्म जागृति, आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही हम चिदानंद स्वरूप बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर सच्चिदा आनंद स्वरूप परमात्मा का वास है। और जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, जब आनंद स्वरूप ईश्वर को जानेंगे तभी तो आनंद आएगा ना। जब आनंद स्वरूप ब्रह्म को देख लेंगे तभी तो आनंद आएगा। संतों के पास फक्कर फकीर थे, कुछ उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो आनंद में रहे, क्योंकि उनके पास वो परम धन था, वो ईश्वर का धन, वो प्रभु का नाम था, वो प्रभु की बंदगी थी। और उनके सामने ये संसार फीका पड़ गया उनके लिए। वो कहते, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो प्रभु है। कबीर जी से किसी ने पूछा, कबीर जी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप तो निर्धन हुए ना? उन्होंने कहा, बंधु, निर्धन मैं नहीं, निर्धन तो तुम हो, क्योंकि मेरे पास तो तीनों लोकों का ईश्वर है, मेरे पास तो वो परम धन है, लेकिन निर्धन तो तुम हो, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा जो मन है वो ईश्वर में लग गया है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावो नाम भजन में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
बुरा सबकी सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में, गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। भला बुरा सबको सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बन आई सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। दोनों हाथ ऊपर जरा, ये बात। यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। दोनों हाथ ऊपर, ये बात। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। वो सुख कहीं मिल ही नहीं सकता। और भरत जी आज अच्छे से जानते हैं सुख तो केवल प्रभु के चरणों में है। कहते कि भरत जी उसी समय निर्णय लेते हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी को लेकर आऊंगा, मैं उनका दर्शन करने के लिए चलूंगा। और बाबा कहते हैं भरत जी चल पड़ते हैं चित्रकूट की यात्रा के लिए। कहते कि जिस समय भरत जी चले तो जिस समय देवताओं ने देखा तो खलबली मच गई। सभी देवगण सोचने लगे अभी तो प्रभु गए हैं, अभी तो कार्य पूर्ण होना बाकी है, शेष है, अभी तो प्रारंभ भी नहीं हुआ और भरत जी तो वापस ले आएंगे। वो दौड़े चले गए बृहस्पति जी के पास, अपने गुरु के चरणों में नमन करते हुए बोले गुरुदेव ये क्या हो रहा है, अभी तो प्रभु गए हैं, अभी तो कार्य बहुत शेष है और भरत जी तो उन्हें लौटाने के लिए चल पड़े हैं।
तो महाराज इंद्र ने प्रश्न किया गुरु बृहस्पति जी के चरणों में। उन्होंने कहा कि अगर आज भरत जी राम को वापस लौटने के लिए कहें तो क्या राम लौट आएंगे? तो बृहस्पति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, निस्संदेह अगर आज भरत राम जी को कहेंगे कि आप लौट आओ तो वो लौट आएंगे। तो सभी निराश हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव हम निराश हैं और आपके मुख पर मुस्कान है, आप निश्चिंत हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, आपने प्रश्न ही गलत किया है। आपने ये प्रश्न किया कि भरत लौटने के लिए कहेंगे कि नहीं। प्रश्न ये है कि भरत ऐसा कह ही नहीं सकते, भरत ऐसा सोच ही नहीं सकते, आपका प्रश्न ही अनुचित है। उन्होंने कहा, भरत जी तो राम की परछाई है। आपने कैसे सोच लिया? भरत वही कहेंगे, भरत वही करेंगे, भरत वही सोचेंगे जो प्रभु श्री राम कहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भरत जी राम जी की परछाई है। मुझे लगता भरत जी की इससे अच्छी व्याख्या और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परछाई का अपना मन नहीं होता है, अपना मत नहीं होता है, अपना विचार नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से भरत जी जो प्रभु चाहेंगे, जो प्रभु कहेंगे वो वही कहेंगे, वही करेंगे। और इधर चलते जा रहे हैं, उधर प्रभु श्री राम अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि मेरा भरत आ रहा है, वो जानते हैं। और कहते उसी समय वो मां पृथ्वी के चरणों में निवेदन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, मां मेरा भरत आ रहा है, पथ को निष्कंटक कर दो, जितने भी कांटे हैं, कंकर पत्थर हैं, सब साफ कर दो, क्योंकि मेरा भरत आ रहा है। तो मां पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगे, प्रभु इसी पथ से तो आप भी गुजर कर गए हैं, तब तो आपने मुझे नहीं कहा कि पथ निष्कंटक कर दो। तो उस समय प्रभु कहते हैं, यदि भरत के पांव में एक भी कांटा चुभ गया तो वो भरत के पांव में नहीं, उसके हृदय में चुभ जाएगा, और अगर उसका हृदय द्रवित हुआ, दुखी हुआ, तो वो उसका नहीं, मेरा होगा। इसलिए मार्ग साफ कर दो, मेरा भरत आ रहा है। और इधर भरत जी चलते जा रहे हैं, रथ पर आरूढ़ हैं। मार्ग में निषाद राज गुह से मिले तो उन्हें पता चला प्रभु तो नंगे पांव चलते जा रहे हैं इस पथ पर, तो रथ को त्याग दिया। कहने लगे, मैं तो उनका सेवक हूं, मुझे तो सर के बल जाना चाहिए। उसी समय अपनी पादुकाओं को अपरित्याग किया, नंगे पांव प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को देखने के लिए उद्विग्न हो उठे और दौड़े चले जा रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए, दौड़े चले जा रहे कि प्रभु मिल जाएं, एक झलक उनकी मैं देख लूं, मेरा जीवन संवर जाएगा। भरत जी अपने मन में बहुत कुछ सोचते हैं, मैं प्रभु को ये कहूंगा, मैं प्रभु से ये पूछूंगा। एक भक्त सोचता बहुत कुछ है, लेकिन जब प्रभु सामने आ जाते हैं तो वो मौन हो जाता है, मात्र आंखें बोलती है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु सब समझ लेते हैं, बिना कहे समझ लेते हैं। इधर उसी समय निषाद राज ने बताया, भरत जी वो जो कुटीर देख रहे हैं ये किसी और की नहीं, हमारे प्रभु की है। और उसी समय भरत जी नंगे पांव तेज गति से दौड़े जा रहे हैं कि एक क्षण का विलंब भी ना हो और मैं प्रभु को मिल लूं, मैं प्रभु को देख लूं। एक क्षण का विलंब भी अब असहनीय हो रहा है। पहुंच गए और भगवान स्वयं शिला पर बैठे हुए हैं, जटाओं का मुकुट धारण किया है, हाथ में तरकश बाण पकड़ा हुआ है। और उधर भरत जी ने जिस समय दूर से ही अपने प्रभु को बैठे हुए देखा तो मन द्रवित हो गया और जल्दी से प्रभु के चरणों में दंडवत लेट गए। जैसे ही प्रभु के चरणों में दंडवत लेट गए, बाबा कहते हैं, मात्र आज भरत ही विह्वल नहीं है प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु भी उतने ही विह्वल है अपने भरत से मिलने के लिए। और आज धीर गंभीर प्रभु श्री राम जी अधीर हो उठे और वैसे उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हें लगा कि एक क्षण से पहले वो भरत को अपने हृदय से लगा लें। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जितनी तीव्रता आज भरत के हृदय में है उससे कहीं अधिक तीव्रता आज प्रभु श्री राम जी के हृदय में विद्यमान है। और उस समय प्रभु श्री राम जी की कैसी स्थिति है भरत को देखकर।
और भरत और प्रभु श्री राम जी की क्या स्थिति है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दृश्य को बहुत सुंदर बयां किया। और वह क्या कहते हैं, एक चौपाई के माध्यम से सुनते हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी का धनुष कहाँ है, तीर कहीं है, और दौड़े गए और जल्दी से तेज कदमों से भरत को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान कभी भी अपने भक्त को धूल धूसरित नहीं होने देते। कहने लगे, भरत तुम्हारा स्थान जमीन पर नहीं है, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। भरत ने कसकर प्रभु को पकड़ लिया। प्रभु आप कहां चले गए थे? आप इस नादान भरत को छोड़कर कहां चले गए? आप तो जानते हैं मैं नादान हूं, ये कैसा खेल खेल दिया प्रभु। बचपन में आप मेरे साथ खेल खेला करते थे और मुझे विपक्ष दल में शामिल कर देते थे, लेकिन तब आप मुझे दिखाई तो देते थे, लेकिन ये कैसा अद्भुत खेल है कि मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूं। ये कैसा खेल खेल रहे हैं प्रभु? मैं इस खेल को नहीं खेल सकता प्रभु, मैं इस खेल को खेलने योग्य नहीं हूं। जिस समय प्रभु श्री राम जी ने सुना, कहने लगे, भरत ये खेल खिलाड़ी बनकर नहीं, एक योद्धा बनकर खेलना पड़ेगा। और कौन कहता है कि खेल को खेलने के लिए मात्र दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से ही प्रत्यक्ष होना पड़ता है? प्रेम तो इससे परे का विषय है, और जिसमें प्रेम होता है वो हर क्षण अपने प्रेमी को अनुभव करता है, हर क्षण अपने पास अनुभूति करता है। तो भरत जी ने कहा, मैं इतना बड़ा दार्शनिक नहीं हूं, मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं जो आपकी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में आ जाएं। मैं इतना जानता हूं कि मेरे प्राण आप में हैं, आप हैं तो मेरा जीवन है, आप नहीं तो मेरा जीवन नहीं। आज भरत जी अपनी विह्वलता को व्यक्त कर रहे हैं और संपूर्ण जितने भी वहां पर लोग विद्यमान हैं, सबके नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। कहते, एक बार महारानी सुनैना ने महाराज जनक जी से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, भरत के भीतर में कितना अथाह प्रेम है, आप मुझे भरत के प्रेम के विषय में बताएं, मैं भरत के प्रेम के विषय में सुनना चाहती हूं। महाराज जनक कहने लगे, यूं तो मैं विद्वान हूं, मैंने ना जाने कितने शास्त्रों को कंठस्थ किया है, लेकिन मुझ में भी इतना साहस नहीं है कि मैं अपने मुख से, अपने शब्दों से भरत के प्रेम को व्यक्त कर सकूं, क्योंकि भरत के प्रेम को व्यक्त करना असंभव कार्य है। तो रानी सुनैना ने प्रश्न किया, कोई तो होगा जो भरत के प्रेम को अच्छे से जानता भी हो, समझता भी हो। तो उन्होंने कहा, जानते हैं ना, राम जानते हैं भरत के प्रेम को। तो महारानी सुनैना ने कहा, तो ठीक है, मैं फिर राम से ही पूछ लेती हूं कि भरत के भीतर में कितना प्रेम है। तो महाराज जनक जी ने रोक दिया। उन्होंने कहा, जानहि राम पर सके न बखानी। राम जानते हैं भरत के भीतर में कितना प्रेम है, लेकिन वो भी उनके प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इतना गहरे हैं भरत जी, इतना गहरा प्रेम है भरत जी का। सारा वृत्तांत सुनाया, पिता चले गए हैं, अंत्येष्टि की, संस्कार पूर्ण किए, नियमों का पालन किया, सभा सज्ज हो गई और उस सभा के बीचों बीच भरत विद्यमान हैं। कहने लगे, प्रभु एक तरफ प्रेम की बातें करते हो और दूसरी तरफ प्रेम का मोल भी नहीं आंकते। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, भरत प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ, प्रेम किया है तो मात्र अपनी अभिलाषा मत लेकर आओ,
अपने स्वामी की अभिलाषा में तुष्ट हो जाओ। भरत जी ना जाने अपने मन में कितनी बातों को लेकर आए थे, कितना कुछ प्रभु को कहना चाहते थे, लेकिन वो प्रभु को कह नहीं पाए। और प्रभु ने कहा अभी मेरा उत्तरदायित्व निभाना शेष है, अभी बहुत सारे कर्तव्यों का निर्वाह करना है। भरत तुम्हें लौटना होगा, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर वन में रहूंगा और तुम्हें अयोध्या में रहना पड़ेगा, राजसी कार्यों को संभालना पड़ेगा, सत्ता पर आरूढ़ होना होगा। तो भरत जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं तो योग्य ही नहीं हूं। तो प्रभु ने कहा तुम्हें जाना तो पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। तो भरत जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं जानता हूं मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन आज एक ही अभिलाषा है, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? भरत जी ने ऐसा कहा तो प्रभु कहने लगे, भरत यदि आज अपने राम के प्राण भी मांग लो तो राम प्राण भी दे देगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भरत ने कहा कुछ नहीं, बस मात्र अपनी चरण पादुकाएं दे दो प्रभु। मैं इन चरण पादुकाओं को लेकर जाऊंगा, सिंहासन पर आरूढ़ करवाऊंगा और इन्हीं की दिशा निर्देश में अपने सारे कार्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं। क्या प्रभु आप मुझे अपनी पवित्र पादुकाएं देंगे? प्रभु विह्वल हो उठे और जल्दी से अपनी पवित्र पादुकाएं उतारी और भरत को पकड़ा दी, और भरत ने जल्दी से उन पवित्र पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। आज भरत के लिए पादुकाएं नहीं हैं, साक्षात सीताराम हैं, जिनको संग लेकर वो अयोध्या में जा रहे हैं, ऐसे भाव लेकर चल रहे हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आइए ऐसे ही पवित्र भावों को एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धरी लीन्ही। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी आज प्रभु श्री राम की पादुकाओं को लेकर चल पड़ते हैं अयोध्या की पवित्र भूमि की ओर। बाबा कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने ऐसा मथा, ऐसा मंथन किया कि भरत जी के व्यक्तित्व को समाज के समक्ष रख दिया और तीनों लोकों में पूजनीय बना दिया, तीनों लोकों में पूजनीय। लेकिन भरत जी की विनम्रता देखिए, तीनों लोकों में उन्हें पूजनीय बना दिया है, लेकिन उन्हें याद है मैं प्रभु की करुणा के बिना कुछ भी नहीं हूं। प्रभु की करुणा है तो सब कुछ है, अगर प्रभु की करुणा नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा आज भरत जी चल पड़ते हैं और जाकर सिंहासन पर दोनों पादुकाओं को व्यवस्थित किया, स्थापित किया और उन्हीं की दिशा निर्देश में राजसी कार्यों को करने लगे। रामायण एक ग्रंथ भर नहीं है, रामायण मात्र श्लोकों का सम्मिश्रण भर नहीं है जिन्हें पढ़ा, उच्चारण किया, गाया और थोड़ी देर मस्त हुए और उसके बाद फिर चले गए। रामायण वास्तव में हमें जीवन जीने का सूत्र प्रदान करने वाली रामायण है। सीखा क्या? चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं, आज का ये प्रसंग जो है वो हमें क्या समझाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। यदि हम संपूर्ण प्रसंग को एक पंक्ति में कहना चाहें, हम देखें प्रभु श्री राम जी ने अपना सब कुछ, सारी संपत्ति, पद भरत के लिए त्याग दिया और भरत जी ने सब कुछ प्रभु श्री राम जी के लिए त्याग दिया। राम चाहते हैं भरत बैठ जाए, भरत चाहते हैं राम बैठ जाए। मुझे लगता है आर्य भूमि का, भारतीय संस्कृति का, विश्व संस्कृति का यह सबसे उत्तम उदाहरण है, भ्रातृ प्रेम का सबसे उत्तम उदाहरण। भरत जी ने अस्वीकार कर दिया उस सिंहासन को। भरत जी उस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते थे जिस सिंहासन पर पिता की मृत्यु और प्रभु श्री राम जी के वन गमन का दुख भरा हो। ऐसे सिंहासन पर बैठने के लिए तो कोई औरंगजेब, कोई नादरशाही चाहिए। भरत जैसे भक्त नहीं बैठ सकते। इतिहास में दृष्टि घुमाकर देखें, सत्ता को पाने के लिए सत्ता लोलुप लोग क्या से क्या नहीं कर देते। रक्त के संबंध विस्मृत हो जाते हैं। सत्ता को पाने के लिए, राज्य को पाने के लिए रक्त रंजित होलियां खेली जाती हैं। सत्ता को पाने के लिए एक व्यक्ति निम्न स्तर पर गिर जाता है, क्या से क्या करने को आतुर हो जाता है, मात्र सत्ता के लोभ में। लेकिन रामायण सिखाना चाहती है भ्रातृ प्रेम का आदर्श। रामायण सिखाना चाहती है मानव को मानव कैसे दिखना चाहिए और मानव को मानव कैसे बनना चाहिए। यह रामायण सिखाती है हमें। आज विडंबना है, संपूर्ण आर्य भूमि भारत की यह विडंबना है। जिस भूमि पर प्रभु श्री राम हुए हैं, जिस भूमि पर भरत जैसे भक्त हुए हैं, भ्रातृ प्रेम का ऐसी मिसाल कायम किया उन्होंने, इंसानियत मानवता की ऐसी मिसाल कायम की है, उस भारत भूमि में आतंक नजर आता है। उस भारत भूमि पर वैमनस्य नजर आ रहा है। उस भूमि पर वैमनस्य, आतंक सबको दृष्टिगोचर हो रहा है। कितनी विडंबना की बात है, कितनी त्रासदी की बात है। आज हम अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं और एक मानव दानवता की खाइयों में इतना गिर चुका है कि मानवीय मूल्यों को, मानवीय मर्यादाओं को, मानवीय आदर्शों को भूल चुका है। उसने तिलांजलि दे दी है और आज एक व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए स्व पर केंद्रित होकर रक्त रंजित होलियां खेलने में भी पीछे नहीं हटता है, अपनों को मारने में भी पीछे नहीं हटता है। क्या सीखा हमने रामायण से? क्या सीखा?
हमने सीखा ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म, ये उक्ति कहीं लुप्त हो चुकी है। आज समाज में बहुत सारी समस्याएं, मानवता कैसे आए, मानव मानव कैसे बने, ये प्रश्न है। और जितना भी आतंक वैमनस्य, उसके पीछे कारण क्या है? व्यक्ति का मन है, व्यक्ति का विचार है, व्यक्ति की सोच है, जो समाज को दूषित कर रही है। चाहूं और दृष्टि घुमाकर देख लें, हर तरफ बुराई ही बुराई नजर आती है, हर तरफ अशांति ही अशांति नजर आती है। तभी तो सबकी आंखों में एक ही स्वप्न है, एक ही लालसा है, कहीं शांति, कहीं सुकून मिल जाए, बस मिल जाए। लेकिन इस बुराई को खत्म कैसे करेंगे, यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है सज्जनों। समाज में फैली हुई बुराई का अंत कैसे करें? बहुत सारे विचारक विचार देते हैं कि जिस प्रकार से हम गांधी जी के 3 बंदरों के विषय में जानते हैं ना, जापान के 3 बंदर हैं जिनकी आंखें बंद है, कान बंद है, मुख बंद है। बहुत सारे लोगों की यह धारणा है कि यदि हम बुराई को देखना बंद कर दें, बुराई को सुनना बंद कर दें, बुरा कहना बंद कर दे, तो शायद हमें शांति मिल जाए और समाज व्यवस्थित हो जाए। क्या यह समस्या का समाधान है? कितनी देर आंखें बंद रखेंगे? मैं कहना चाहूंगी, यदि हम ये समस्या का समाधान खोज रहे हैं तो जिस दिन आंखें खोलेंगे बुराई सामने खड़ी होगी, क्योंकि बुराई बाहर नहीं, बुराई अंदर है। जो अंदर होगा वही तो बाहर होगा ना। आपने FIFO के बारे में सुना होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भीतर होगा वही तो बाहर होगा ना। अगर फ्रस्ट्रेशन भीतर है तो फ्रस्ट्रेशन बाहर भी आएगी। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। गालिब को कहना पड़ा, चेहरे पर धूल लगी थी, मैं आईने को रगड़ रगड़ साफ करता रहा। ये समाज की स्थिति है। समस्या बाहर नहीं है, हम बाहर को व्यवस्थित करने में लगे, समाज को सुंदर बनाने में लगे हैं। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, यदि व्यक्ति सुंदर बनेगा, व्यक्ति का मन व्यवस्थित होगा, समाज अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएगा। व्यक्ति के मन को व्यवस्थित करने की जरूरत है, लेकिन कैसे करेंगे? सब कुछ अस्त व्यस्त है, इंद्रियों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मन को कंट्रोल करने की युक्ति क्या है? ये युक्तियां नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जो हमें सूझ रही हैं। एक ही युक्ति है, इस मन को बांधने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है सज्जनों, ब्रह्म ज्ञान की। आप कितने दिनों से ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुन रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान होता है ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का दर्शन। क्या आप जानते हैं कि जिस समय ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है तो क्या होता है? चलिए आज मैं आपको वो दिग्दर्शन करवाना चाहती हूं कि जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता तो जीवन कैसे बदलता है, कैसे परिवर्तन आता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी युक्ति है, सत्य सनातन पुरातन युक्ति, जो मानव को बदलने का दम रखती है। और यदि मानव बदल गया तो समाज अपने आप ही बदल जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है। कबीर जी अपनी वाणी में बहुत सुंदर एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा, संतो आई भाई ज्ञान की आंधी रे, मन की दुविधा सभी मिटानी, माया रही ना बांधी रे। उन्होंने कहा, जिस समय मेरे जीवन में ज्ञान की आंधी चली तो क्या हुआ? सारी समस्याएं मिट गई। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान धरी, पर ऊपर बधी का भांडा फूटा। कबीर जी को लिखना पड़ा। उन्होंने कहा, जिस समय जीवन में ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, तो मन की मलिनताएं खत्म होने लगती हैं, वैमनस्य छटने लगता है, मोह के बलिंडे अर्थात स्तंभ गिरने लग जाते हैं, माया की रस्सियां खुल जाती हैं, विषय विकारों का जो कूड़ा करकट हमारे अंतस में भरा पड़ा है उसका मल धुल जाता है, कबीर कहते हैं। उन्होंने कहा, यह ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह हमारे भीतर की सफाई करता है, विकारों का, बुरे विचारों का, दुर्भावनाओं का, और हमें सज्जन बनाने का दम रखता है, हमें मानव बनाने का दम रखता है। आंधी पाछे जो जन बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भानते प्रकटे उदित भया तम कीना। कबीर जी कहते हैं कि जिस समय ज्ञान की आंधी अंदर चलती है, विकार, मोह, माया, आतंक, वैमनस्य, बुरे विचार, दुर्भावनाएं सब चली जाती हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया, जब बाहर आंधी तूफान आता है ना, तो उसके पश्चात क्या होता है?
बादल आते हैं उमड़ घुमड़ कर और वर्षा कर देते हैं। उन्होंने कहा ऐसे जब अंदर ज्ञान की आंधी चलती है, जब मोह के बुलिंडे टूट जाते हैं, रस्सियां खुल जाती हैं, उसके पश्चात प्रेम की बारिश होती है हमारे भीतर में, सद्भावना की बारिश होती है, तब जीवन बदलता है सज्जन। उससे पहले नहीं जीवन बदलता। आप सोच रहे होंगे कबीर जी ने जो कहा ब्रह्म ज्ञान से परिवर्तन होता है, वो तो कबीर जी के समय की बातें हैं कि आज ये परिवर्तन संभव है? आज के कलयुग में खूंखार लोगों के मन को बदला जा सकता है? ये यक्ष प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। तो मैं आपको एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल का दर्शन करवाना चाहती हूँ, वहां लेकर जाना चाहती हूँ। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमारे एक प्रकल्प चलाया जाता है, अंतर क्रांति प्रकल्प। जिस समय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने समाज की ऐसी दयनीय स्थिति को देखा, क्योंकि ये सारी स्थिति मन के कारण ही है। महाराज श्री अक्सर कहा करते हैं, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। एक पापी व्यक्ति का मन है जो उसे विचलित उद्विग्न करता है, उसे सही दिशा देने की जरूरत है, उसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है, उसे ज्ञान की आवश्यकता है, मानव को जगाना होगा। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से जब उनके शिष्य शिष्याएं जेल में पहुंचे, कैदियों को सत्संग सुनाया, विचार दिए, जो कैदी चाकू छुरियों की भाषा बोलना जानते थे, जिनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, वैमनस्य आतंक फैलाना, उनका जीवन बदल गया। आज वो ध्यान साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रभु की बंदगी करते हैं और उनका लक्ष्य बदल गया। आतंक फैलाने के स्थान पर वो कहते हैं हम प्रभु की महिमा समाज में फैलाएंगे, क्योंकि समाज को बैकुंठ बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? बातों से आ गया। इतना बड़ा परिवर्तन क्या कहानियों से आ गया? अगर आना होता कहानियों से, बातों से परिवर्तन, तो समाज में कहानियों की कमी नहीं है सज्जनों, बातों की कमी नहीं है, बड़े बड़े उच्च विचारों की कमी नहीं है। समाज में अगर कमी है तो वो ब्रह्म ज्ञान की कमी है सज्जनों, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पुरोधा गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी उसी ब्रह्म ज्ञान को लेकर समाज में आए हैं, उसी ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। और जिस ज्ञान को पाकर ही हम शांत, उस ज्ञान को पाकर ही हम आनंदित हो पाएंगे, क्योंकि ना शांति के गीत हैं, ना प्रेम का प्रकाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। समाज में ये विनाश रुकेगा नहीं जब तक समाज को ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं किया जाएगा। और ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला उस महान ऋषि की सोच, महान ऋषि के विचार और ब्रह्म ज्ञान के विषय में ब्रह्म ज्ञानी साधक क्या कहते हैं, आइए हम एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए।
जिसको देखो अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही लीन है। आज के समाज का क्या बस यही विकास है कि आदमी को आदमी के रक्त की ही प्यास है। अहिंसा दया क्षमा ये सब बिखर गए कहाँ, सभ्यता के सारे मूल्य जाके मर गए कहाँ। कैसी नींद है ये सोचो, कैसी नींद है ये सोचो, कैसा नाग पाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। न शांति के गीत है। से मनुष्य इस तरह बेहाल बन गया। बुद्धि का फैलाव आत्मा का काल बन गया। जा रहे हैं पर कहाँ, सभी के मन में द्वंद्व है। मृदंग है न ताल है, न लय है ना ही छंद है। बुझ गए हैं दीप सब, हर तरफ अंधेर है। नाचते हैं जिस पे हम, बारूद का वो ढेर है। लहू लुहान है धरा, लहू लुहान है धरा, कि जैसे जिंदा लाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। न शांति के गीत है, न प्रेम का प्रकाश है। न शांति के गीत है, न प्रेम का प्रकाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। न शांति के गीत है।